एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। इसमें प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी रसोइया तक के पद हैं। आप बात करूँगी मैं कौन कौन से पद हैं और किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी हैं, और इसमें टीजीटी, पीजीटी और चपरासी रसोइया प्रधानाचार्य के पद हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो चलिए, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी आयु सीमा होगी, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, और कैसी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए तो बात करते हैं। ये है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्ज़ापुर, और यहाँ आपका फॉर्म जमा होगा। और ये है 22/4/2025। पत्रांक संख्या भी लिखी जाती है, तो ऊपर पत्रांक संख्या दी हुई है। और आप देख सकते हैं ये 22/4/2025 को फॉर्म निकाला था। चलिए, ये चौथे महीने में निकला है 22/4/2025, यानी कि अभी वैसे भी कम से कम 1 महीना फॉर्म भरा आता है, तो ये मान के चलिए जल्द से जल्द भर दीजिएगा। जो देख रहे हैं सीधा 2 से 3 दिन के अंदर भर दीजिएगा। के नवीन चयन, पदस्थापन, संविदा अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये है, सबसे पहले इसमें 9 से 12 भी हैं, और साथ ही साथ इसमें प्रधानाचार्य का भी पद है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या कैसी योग्यता होगी वगैरह, और क्या क्या आपका प्रधानाचार्य के इसमें कितने पद हैं। 3 हैं। तो ये एक अनारक्षित का देखिए, एक पिछड़ा का देखिए, एक अनुसूचित जाति का। 30,000 आपको सैलरी दी जाएगी। प्रशिक्षित आपका MA हिंदी से, अंग्रेजी से, अथवा MSc वगैरह, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी भी चीज़ से हो। और आपका साथ ही ये आपका 9 से 12 पढ़ाने का आपका अनुभव होना चाहिए। अनुभव मतलब आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना होना चाहिए कि कम से कम आपने कितने साल, हाँ, आपने पढ़ाया हो, जूनियर में भी कहीं ना कहीं पढ़ाया हो, और आपकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। और यही चीज़ें हैं। तो आप एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा कि आपके पास ऐसा कुछ है। अनुभव तो जैसे लगेगा ही प्रधानाचार्य में। और आप लोग देख ही सकते हैं या करके भी है, तो आपका द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, ये सब है। विज्ञान के प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह है कि उसमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो। ये सब चीज़ें 15 या 20 वर्ष का उल्लेखनीय सेवा की हो, कहीं ना कहीं आपने मतलब सेवा दी हो, पढ़ाया हो गेस्ट में, ये चीज़ें हैं, सीधी सी बात। और हिंदी का भी आप देख सकते हैं वैकेंसी आई हैं। अब आती हैं सब्जेक्ट में। PGT अंग्रेज़ी में है, 3 पद हैं, और इसमें भी अनारक्षित है, पिछड़ा और अनुसूचित जाति है। 22,000 सैलरी है। PGT गणित है, 3 पद हैं, और देख सकते हैं आप लोग उसी तरीके से है जैसे अनारक्षित, पिछड़ा और अनुसूचित जाति, और ये चीज़ें हैं। 22,000 सैलरी है। EWS वालों का कोई अभी इसमें दिया नहीं है, तो नहीं समझिए। और PGT विज्ञान है, जीव विज्ञान है, 3 पद हैं। और आप देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में MSc होना चाहिए। कृषि विषयक, हाँ, और वनस्पति विज्ञान के साथ MSc, BSc जंतु विज्ञान, मतलब या करके, या अथवा करके, इनमें से आपके पास कोई भी मतलब डिप्लोमा डिग्री है, सॉरी डिग्री है आपके पास, तो आप इसमें लगा सकते हैं। और होना चाहिए आपके पास पोस्ट PG पे पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ प्रशिक्षित मतलब आपका BEd भी होना चाहिए। और ये है रसायन विज्ञान का देख सकते हैं। रसायन विज्ञान का देख सकते हैं आप, इसमें भी यही है, 3 पोस्ट, यानी कि 3 पोस्ट ज़्यादातर हैं। और इसमें अभी आपको 22,000 सैलरी। PGT भौतिक विज्ञान, इसमें भी 3 हैं। और आपका, हाँ, देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान में भी ये हैं। भौतिक में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपका MSc होना चाहिए भौतिक से, ये चीज़ें हैं। और ये है, इसमें भी कंप्यूटर विज्ञान में भी 3 पद हैं, और इसमें भी आपका होना चाहिए लैब असिस्टेंट है। 9 पद हैं, इसमें ज़्यादा है थोड़ी पदों की संख्या। और इसमें 7,147 आपको वेतनमान दिया जाएगा। और वह हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ, लेबोरेटरी तकनीक डिप्लोमा वगैरह, इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ।
लैब असिस्टेंट, यानी कि आपका 12वीं विज्ञान वर्ग से साथ होना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ संविदा वाली वैकेंसी है। आप यदि एक बार लग जाते हैं तो आपको बीच में निकाला नहीं जाएगा। आप लोग जानते ही हैं संविदा में क्या होता है, वेतन कम बढ़ती है, लेकिन हाँ, तब भी 22,000 सैलरी यदि आपका मतलब कम नहीं है। हालांकि जैसे आप लोग जानते हैं बेरोजगारी के दौर में इतना भी मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन इसमें जो है तो मेरिट बेस सिलेक्शन है। मेरिट आपकी अच्छी होगी तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ, और सिलेक्शन, हालांकि मेरिट इसमें मैंने देखा है मेरिट ज़्यादा जाती नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं संविधा में है और ऊपर से इतनी सारी हायर क्वालिफिकेशन मांगते हैं। तो उतनी मेरिट नहीं जाती है, सबकी नहीं होती है कैटेगरी वाइज। अब आती है चपरासी, चौकीदार, रसोइया और हाँ, केयर टेकर। इनका तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें तो कक्षा 8वीं की ही है और पोस्ट आप देख लीजिए, आपकी नज़र में कोई जैसे आपकी मम्मी है, कोई 8वीं पास है, कोई वैसे आपकी जानकारी में कोई गरीब है तो उसको आप फॉर्म भरा सकते हैं। 8वीं पास इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। और इसमें भी आपका बस यही है कि आपको वहीं निवास होगा, पूर्णकालिक होगा, रात्रि निवास होगा, और अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता, संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। अब जो बच्चों को बना के खिलाएंगे, रहेंगे साथ में, तो मतलब किसी तरह से संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो, क्योंकि यदि वो ग्रस्त होंगे तो सीधी सी बात है बच्चे भी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे के साथ साथ सारा स्टाफ भी। चलिए लंबा नहीं सोचना चाहिए। और ये तो बात की बात है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति की ही सब कहीं डिमांड होती है। और आप देख सकते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक प्रशिक्षण सिद्धांत, इतने का आपका अलग अलग नंबर वो दिया जाएगा परसेंटेज। अब इसमें आता है, आप लोग देख सकते हैं 30-50, इसमें जो है ना गुणवत्ता अंक, तो ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया है या गलत हो गया हो सकता है। जैसे अगर यदि ऐसे ही इसी तरह से नंबर आपकी मेरिट बनेगी तो फिर सबके लिए वही चीज़ होगी। चलिए अब नेक्स्ट मेन फैक्ट में बात करेंगे। आप लोग आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। और राज्य सरकारों के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत आपका जैसे आरक्षण वगैरह उस तरीके से दिया जाएगा। और ये देखिए आवेदन पत्र का नाम, विषय, वर्ग विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टाइप 3 कक्षा 9 से 12 तक हेतु आवेदन पत्र और अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। लिफाफे के अंदर 2 पता लिखें और ₹40 का टिकट, 40 मात्र का टिकट लगाएं। डाक टिकट में लगे सादा लिफाफे अवश्य लिख रखें। और ये जो मिर्ज़ापुर से हैं, मिर्ज़ापुर से यदि आप आसपास के एरिया से हैं, कहीं गांव से हैं, आप किसी भी ज़िले से हैं, यूपी से, एमपी से, कहीं से भी, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी मेरिट हाईएस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब आपको सारी फैसिलिटी मिलती हैं। यही कहना चाहूँगी, यदि आप कहीं से भी हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपका वहाँ पे हाँ, आपको रूम लेके रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 से 12 है। यदि टीजीटी होता तो वहाँ पूर्णकालिक आपको वहाँ रहना भी पड़ता, निवास आपको वहीं करना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। तो चलिए, और भी यदि कोई क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं, कोई आपके डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, कोई चीज़ें छूट गई हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, और सब्जेक्ट से हैं ये भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोग जानते हैं कि 21, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी टाइम है फॉर्म भरने का, तो यदि आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। और कोशिश करिए कि 15 तारीख से पहले मतलब आपका पहुंच जाए मई में, क्योंकि आप 21 तारीख या 22 तारीख है कुछ ऐसे ही, तो पहले पहुंच जाएगा तो सही रहता है। नहीं तो फिर बाद में आप लोग जानते हैं कि समय नहीं रह बचता है, कुछ की बात आए तो हमेशा जल्दी कर देना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट